गाइस, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 10 नवंबर और टाइम हो रहा है 11:30। ठीक है, वैसे तो बहुत देर की जगी हूँ मैं, लेकिन मैं अपने काम में थोड़ा बिजी थी। झाड़ू पोछा वगैरह सब, बर्तन वर्तन जो भी थोड़े बहुत थे वो सब। और आज मैं बनाऊँगी दही आलू, तो मैंने आलू बनने रख दिए थे। आज क्या था, मैं जल्दी इसलिए उठी क्योंकि आज मेरा ग्लूकोज OGTT का टेस्ट होना था। तो वो 3 बार होता है। एक आपका खाली पेट होता है, फिर आपको ग्लूकोज पिला देते हैं, जैसा भी डॉक्टर आपके रिकमेंड करें। मेरे डॉक्टर ने तो 75 ग्राम बोला था, तो वो पिया। उसको पीने के 1 घंटे बाद होता है, फिर 2 घंटे बाद होता है। मतलब 3 बार में होता है बस। तो पहले हुआ यहाँ से ब्लड निकला, इधर से, ठीक है। दोबारा हुआ, इधर से ब्लड निकला। फिर तीसरी बार हुआ, फिर से इधर से निकला। 3 बार ब्लड निकल चुका है मेरा। मैं परेशान हो गई और अभी कुछ खाया भी नहीं, क्योंकि वो बोलते हैं ग्लूकोज से ही होगा आपको। मतलब जागने, मतलब जब आपने टेस्ट करवाया उसके 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खा सकती जब तक ये टेस्ट नहीं हो जाता। तभी तो मैंने कुछ नहीं खाया। पर अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। हाँ, वो एक तो खाली पेट हो गया ना, हुआ तो 2 घंटे में ही ना, 3 बार। 3 बार हो गया ना। अपने बीच में टांग जरूर उठा आएंगे, सुनते रहते बाहर से बैठे बैठे सब। तो अब हो गया मेरा 3 बार टेस्ट। अब मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं कुछ खाती हूँ, नारियल पानी वगैरह पीऊँगी अभी, क्योंकि अभी मैंने कुछ पिया नहीं है। कुछ भी चीज़ नहीं है आप पी सकते, खा सकते, जब तक टेस्ट नहीं हो जाता आपका पूरा। तो अब चलते हैं, तैयार होते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है। हाँ तो गाइस, अब टाइम हो गया है 2:15। खाना पीना खा लिया है, बना लिया था। मैंने आपको बताया था ना दही आलू बनाऊंगी आज मैं, तो मैंने बना लिया। रोटी बना ली, खा लिया। बर्तन नहीं धोए, थोड़े से, ज़्यादा नहीं है, धुल नहीं रहे थे मुझसे। आज क्या, सुबह जल्दी उठी ना, और फिर खाली पेट तो चलो टेस्ट हो गया था। फिर 1 घंटे बाद ग्लूकोज पीने के बाद, फिर 1-2 घंटे बाद तो क्या खाली पेट रहे, उसमें कुछ नारियल पानी भी नहीं पी पाई मैं, कुछ खा भी नहीं पाई। 2 घंटे, 2-2.5 घंटे, 3 घंटे हो जाते हैं लगभग, घूमते 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 घूमते। पेट में बहुत ज़्यादा गैस भर गई है। अभी मैं बैठी हूँ तो दिख नहीं रही, उसकी वजह से आज थोड़ा ऐसा ही मूड है, अच्छा नहीं है मन। बहुत गैस हो रही है, इतना भारी हो रहा है पेट, इतना भारी गैस की वजह से। ऐसे पता नहीं कितना वजन लटका के घूम रही हूँ मैं। आज काम भी नहीं हो रहा था मुझसे कुछ। आज मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि काश कोई होता मेरे पास थोड़ी सी मदद करने के लिए, क्योंकि जब आपसे होता नहीं है ना, तो ऐसे ही लगता है आपको। एक बात है कि कभी किसी के कहने से कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आप खुद में सक्षम हो ना करने की कुछ, तो ये करो, वरना मत करो। जल्दी 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 बच्चे करना है, जल्दी बच्चे करना है, जल्दी बच्चे कर लो, जल्दी बच्चे कर लो। कोई आपकी मदद करने नहीं आता, ठीक है। आपको खुद ही संभालना पड़ता है, इसलिए पहले खुद को देखो, सक्षम हो जाओ उसको संभालने लायक, तब कुछ करो। क्योंकि अभी स्थिति ऐसी है ना कि आपको काम भी करना है, आपको अपना भी काम देखना है, घर का भी देखना है, और खुद को भी देखना है। कितनी भी तकलीफ हो फिर भी, ठीक है। तो वैसे तो मैं कर ही लेती हूँ रोज़, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आज मुझसे हो नहीं रहा था। आज मेरी आंखों में आंसू थे और मुझे लग रहा था कि मैं कैसे करूँ। फिर सच बताऊँ आपको, मैं अपने भोले बाबा से और माता पार्वती से सब कुछ बोलती हूँ, तो मुझे मन में सब हर चीज़ का जवाब भी दे देते हैं और मुझे ताकत भी देते हैं। मैं उनसे बोलती हूँ कि मैं अकेली पढ़ रही हूँ, मुझसे हो नहीं रहा है, मेरी मदद कीजिए, तो मदद करते हैं। और है ना, मैं उनसे बोलती हूँ कि आप कुछ मत करो, बस मुझे शक्ति दो कि मैं सब कुछ कर लूँ, मुझे किसी की ज़रूरत ना पड़े। तो माता मुझे सच में शक्ति देती हैं और
मैं सब ठीक कर लेती हूँ। मतलब मुझे मतलब उनसे इतना बोलती हूँ कि थोड़ा सा दर्द वगैरह थोड़ा कम कर दो ताकि मैं कर लूँ, नहीं तो इतने दर्द में मैं नहीं कर पाऊँगी मैं काम। तो माता रानी कृपा करती है। अगर आप दिल से किसी को याद करो ना, माता को, भगवान को, तो वो ज़रूर आपकी मदद करते हैं। तो मैं उनको दिल से याद कर रही थी बहुत ज़्यादा। उन्होंने सच में मेरी मदद की। पता है मेरे इतना दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, सुबह मैं झाड़ू लगा रही थी तो मुझे बड़ा दर्द हो रहा था। मैं सोच रही थी मैं कैसे लगाऊँ यार। मैं सोफे पे बैठ गई थी बीच में ही और मैं सोच रही थी इसको मैं कैसे उठाऊँ, ये उठ नहीं रहा, मुझसे झुका नहीं जा रहा बिल्कुल भी, मतलब मुझसे खड़ा ही नहीं हो जा रहा था। तब मेरे बाबा की बाहर फ़ोटो लगी है, बाबा महाकाल की, तो मैंने उनसे बोला कि मदद कीजिए, मुझसे हो नहीं रहा है कुछ, कोई है भी नहीं मेरे पास करने के लिए। तो उन्होंने मुझे शक्ति दी, मुझे नहीं पता कैसे, पर मैंने कर लिया। खाना भी बना लिया, नहा भी लिया, झाड़ू भी लगा दी, किचन में पोछा भी लगा लिया। पूरे घर में तो नहीं लगा पाया, हो नहीं रहा था, पर किचन में लगा लिया और बस कर लिया अपना सब। अब ठीक हूँ, बस गैस का प्रॉब्लम है थोड़ा, दर्द। सच बोलूँ झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे बाबा की कृपा है, बाबा महाकाल की। दर्द अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं है, नजर ना लगे। उन्होंने मेरा दर्द भी ठीक कर दिया है और मुझे पावर भी दे रहे हैं। बस हाँ ये है कि पेट बहुत भारी हो रहा है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है बस। तो आप भरोसा कीजिए कि आपके साथ सिर्फ आपका पति है और भगवान है, ठीक है। मम्मी पापा भी होते हैं पर अब वो क्या करें, उन्हें भी तो अपना देखना है ना। बाकी अब मैं आराम कर लेती हूँ, मुझे अपना 3:30 बजे से काम भी है, तो अभी मेरे पास 1 घंटा बचा है बस। 2 जगह से खून निकाल रखा है हाथ में से, पट्टी लगा लगा, खून बंद ही नहीं होता। ये देखो, इसमें से तो बंद ही नहीं हो रहा था और इसमें से क्या 2 बार निकाला हमने तो वो नहीं रुक रहा था। तो ये भी करवाना पड़ता है, क्या करें। तो मैंने बैंडेड ही चिपका ली, अब कैसे बंद नहीं होगा देखती हूँ। चलो इतना 6 महीने निकल गए, 3 भी निकल जाएंगे धीरे धीरे, भगवान का साथ है ना और आप लोगों का है। आप भी, मुझे पता है एक अभी ज्योति मैम थी, ज्योति डोंगरा नाम से, मैंने उनका नाम सही पढ़ा, ज्योति मुझे याद है। उन्होंने बताया कि उनको भी सेम दर्द हो रहा है, तो उनको सुन के ऐसा लगा कि चलो कम से कम मुझे कोई परेशानी नहीं है, मतलब सबको होता ही है ऐसा। क्योंकि पहली बार है ना तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि पता नहीं कहीं हमें ही तो नहीं हो रही। तो उन्होंने बोला नहीं उनको भी है, तो फिर मुझे लगा चलो ठीक है, मतलब नॉर्मल है। तो ऐसे कोई बताता है ना। और भी लोग हैं जो मुझे मतलब कमेंट करते हैं, मुझसे पूछते हैं, बताती हूँ मैं, तो मुझे अच्छा लगता है बातें करना आप लोगों से, क्योंकि औरत हूँ ना, औरतों को काम ही यही बातें करने का। तो आप लोग किया करो ना बातें, उससे अच्छा लगता है मुझे बातें करना। कमेंट किया करो, मैं जवाब दूँगी, लेकिन अच्छे कमेंट करना जिसका मैं जवाब दूँ। उल्टे सीधे कमेंट मत करना, फिर मुझे गुस्सा भी आ जाती है, फिर मैं ब्लॉक भी कर देती हूँ। तो जवाब मैं ज़रूर दूँगी, आप लोग कुछ बोलेंगे पूछेंगे, अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। लेकिन हाँ ये मत पूछा कीजिए कि कैसे एक्सरसाइज करनी है, क्या करना है। अभी मैं बिल्कुल मतलब अभी मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरी भी पहली प्रेगनेंसी है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं डॉक्टर के भरोसे सब कुछ करती हूँ, या फिर आप लोग जो बता देते हो, या यूट्यूब पे देख देख के करती हूँ बस, या फिर अपने डॉक्टर से ही पूछती हूँ मोस्टली। तो चलिए फिर अभी आराम करते हैं, 3:30 से 5 बजे अपना काम करेंगे, फिर आपसे बाद में बात करते हैं। ओके। तो गाइस बज गए शाम के 5। और मैंने आपसे बोला था ना कि अपने काम वाम से फ्री होकर 5 बजे आती हूँ, तो अपना काम ख़त्म करके आई हूँ। आज मेरा चेहरा उतरा सा आज में, एक क्या होता है ना, जब आप अंदर से थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं होती ना तो आपके फेस पे दिख जाता है। तो ऐसे ही कुछ आज अभी अंदर से ठीक नहीं है, बहुत गैस परेशान कर रही है सुबह से खाली पेट रहने की वजह से। और अभी शाम को तो मेरा वही सैशेट का रहता है, आयरन का एक सैशेट पीती हूँ, वो पी लिया मैंने। छोटी सी भूख लगी है, बीच में लगाती है, तो नमकीन ले आई हूँ थोड़ी, वो खा लेती हूँ, तो उससे छोटी वाली भूख शांत हो जाएगी। मैं तो खाने से परेशान हो गई हूँ, क्या बनाऊँ क्या खाऊँ, कुछ समझ में ही नहीं आता क्या खाएं क्या पिए। अब तो पता है टेस्ट ख़राब सा लगने लगा हर चीज़ का।
मुझे तो वापस ऐसा लग रहा है कि वो पुराना वाला टाइम आ जा रहा है जब मुझे कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती थी। अब मैं कुछ भी खाती हूँ ना तो पीछे से ऐसा लगता है कड़वा सा है ये थोड़ा, ये भी कड़वा है, ये भी कड़वा है, बड़ा कड़वा कड़वा सा लगने लगा है फिर से। तो गाइस अभी टाइम हो गया है 10 बजने वाले हैं। 9:30 बजे मैं अपने काम से फ्री हो गई थी, अब 10 बजने वाले हैं। एक मैम ने भी कमेंट करके बोला अपने घर से किसी को बुला लो। अब घर से किसको बुलाऊँ मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, ठीक है। मेरी अभी शादी हुई 1.5 साल पहले, अब तो 2 होने वाले हैं खैर, और भाई की अभी हुई नहीं है, तो भाभी आई नहीं है। बहनें 2 हैं छोटी, इतनी छोटी भी नहीं है, बड़ी हैं, पर एक का क्या कॉलेज रहता है, वो डॉक्टर है, उसे जाना पड़ता है और उसे कुछ बनाना भी नहीं आता, ठीक है, खाना पीना। छोटी वाली भी पढ़ रही है अभी, उसे रेगुलर जाना पड़ता है अपना, वो छुट्टी नहीं कर सकती। अगर वो छुट्टी कर देगी तो उसका सारा काम बिगड़ जाएगा, और उसे भी कुछ नहीं आता है बनाना, क्योंकि मैं बड़ी थी घर में तो मैं ही करती थी। जब बड़ी बहनें होती है ना तो छोटी वालियों को कुछ नहीं आता। तो यही है, बेबी उधम मचा रहा है, घूम रहा होगा कहीं। तो अब मैं किसको बुलाऊँ? मम्मी मेरी आ नहीं पाई, अगर मम्मी आ गई तो सारा काम बिगड़ जाएगा वहाँ पे मेरे घर में, ठीक है। वहाँ ससुराल की बात करें तो देवरानी है, सास है, देवर है, ससुर है, लेकिन क्या है कि देवरानी टीचर है गवर्नमेंट, तो उसको स्कूल जाना पड़ता है पढ़ाने के लिए, वो आ नहीं सकती। मम्मी आती हैं कभी कभी, मेरी सास, लेकिन उनका भी प्रॉब्लम है, वहाँ पर चीकू है, चीकू नहीं रह पाता, और उनका भी यहाँ मन नहीं लगता है। 4-5 दिन तो वो रह लेती, पर उनका मन नहीं करता तो वो भी चली जाती हैं। तो मैं किसको बुलाऊँ? कोई नहीं है गाइस जिसको मैं बुला पाऊँ, ठीक है। और ये बात हकीकत है कि आप किसी को भी बुला लेना, पर करना आपको ही पड़ेगा, आपका घर है ना, इसलिए। ये तो आप लोग भी जानते हैं, कितना भी होगा कोई आपके साथ फिर भी आप करती होंगी घर में, बैठ थोड़ी ना पाती होंगी। पर यह है कि मेरे हस्बैंड मेरी बहुत मदद करते हैं, बहुत ज़्यादा। अभी शाम को भी उन्होंने, पता है, मैं उठी उससे पहले उन्होंने बर्तन धो दिए सारे। फिर मुझसे खाना नहीं बन रहा था तो मैंने बोला सुबह की रोटी रखी है, उनको सेक देती हूँ, घी लगा के, आप खा लोगे? तो बोले हाँ मैं खा लूँगा। तो मैं सुबह की रोटी खा ली, मैंने अपने लिए दलिया बना लिया सादा, और वही दही आलू सुबह बनाए थे उसी से मिक्स करके वो खा लिया। क्या करें, नहीं हो रहा तो जो है वैसा। कह रहे थे तू खा लेगी, मैंने कहा मैं खा लूँगी, पेटी तो भरना है ना, अच्छा कुछ भी खा लो। मजबूरी आपसे पता नहीं क्या क्या करवाती है। पेट भर गया बस, चाहे कुछ भी खाया। कुछ टाइम की बात है, 3 महीने और बस निकल जाएंगी, उसके बाद हाथ में आ जाएगा, फिर देखेंगे, रोएगा गाएगा जो होगा वो हम निपट लेंगे। कम से कम शरीर तो छूटेगा, खाना तो मैं बना पाऊँगी, काम तो कर पाऊँगी, उसको तो संभाल लेंगे। पेट के अंदर नहीं संभल रहा वो बस, क्योंकि वो तो समझ जाए, लेकिन जो शरीर में जो दिक्कतें हो रही है ना, रोज़ नई नई पहली प्रेगनेंसी होती है ना, तो सब कुछ नया नया होता है, तो वो बहुत परेशान करता है। नई नई चीज़ें समझ में नहीं आता, कहाँ दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहीं अच्छा है कि बुरा है पता नहीं है। तो पहली बार प्रॉब्लम आती है, इसीलिए लगता है कि कोई हो थोड़ा। थोड़ी सी मैंने गलती करी, मैंने थोड़ा सोचा नहीं, थोड़ा अपना पहले मैं थोड़ी अपनी सेविंग वेविंग कर ली थी, उसके बाद कुछ सोचती तो ठीक रहता, बिना सोचे समझे। अभी अभी पता है कितनी गैस भरी है, देखो ये गैस ही नहीं निकल रही है, गैस से मैं परेशान हो गई हूँ पेट की, इतनी गैस भरी हुई है आज मेरे सुबह से। कल मैं सुबह पता गैस की दवाई खा लूँगी उठ के, ताकि ये गैस सही हो जाए मेरी। बहुत दर्द कर, ये गैस जब हो जाती है ना पेट में तो दर्द ज़्यादा होता है, पता है, क्योंकि इसका भी वज़न रहता है, और ये पता है बहुत दर्द करता है। पूरे आपके रिब्स में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, पैरों के बीच में दर्द होता है, ये गैस की वजह से केवल बहुत तकलीफ़ देती है। अभी भी काम में लगे हैं वो, मेरे काम में लगे रहते हैं, पर उनको अपना नहीं कर पाते हैं, वो भी रात
पूरी 10 बज रहे, अभी भी अपना काम कर रहे हैं घर बैठे बैठे। भगवान, इस दुनिया में आप ही सब हैं, एक आपका पति है। जिम्मेदारी आप दोनों की है, आप दोनों को ही निभानी पड़ेगी। बस भगवान से विनती करो कि पति भी मदद करे, जैसे मेरे करते हैं वैसे मैं कहूँगी कि आप लोगों के भी करें, क्योंकि पति ही आपका सहारा है एकमात्र, और कोई नहीं है। तो मेरे पति को नज़र ना लगे, बहुत मदद करते हैं वो मेरी। कट जाएंगे आप लोगों से अपने मन की बात कह के आप अपनी कहेंगे, मैं अपनी कहूँगी, एक दूसरे की सुनेंगे, बातें करेंगे ऐसे ही कमेंट में। कट जाएंगे धीरे धीरे सारे दिन। हमारी मम्मियों ने भी तो हमें पाला है, हम भी पाल लेंगे। औरतें किसी से कम थोड़ी होती हैं, किसी का पहला है किसी का दूसरा है, लेकिन कर लेंगे, सब कर लेंगे। तो चलिए गाइस, अब तो वैसे भी टाइम ही हो गया, 10 बज गए। मैं क्या बार बार बोलूँगी, मुझसे वैसे नहीं उठा पड़ता। ठीक है, तो आपसे मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।